हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे उस समस्या के बारे में जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। ओके, यानी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान रहते हैं इस कथन निष्कर्ष कथन तर्क वाले क्वेश्चन से कि इसमें कैसे सही किया जाए, क्या है इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ कथन अभिकथन वाले क्वेश्चंस, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ओके, जो कि बाल विकास के क्वेश्चंस है और जितने पेपर हैं उसमें से मैंने कोशिश किया है कि वही क्वेश्चन निकालूं जो आए हुए हैं। ओके, तो याद रखिएगा कथन अभिकथन वाले क्वेश्चन है, पूरा देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, क्या वजूद है और किस तरीके से सही किया जा सकता है। ओके, तो समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के एमसीक्यू सीटेट 2024 के क्वेश्चंस और कथन अभिकथन के क्वेश्चन इसमें सिर्फ होंगे। ओके, तो पूरा देखिएगा, समझिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी सीटेट के अलावा सुपर टेट के भी चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी। ठीक है, साथ ही साथ अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन ठीक है होती रहेंगे। तो जल्दी से तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पसंद आया वीडियो को तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक एक मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप सब शिक्षक हैं और पता ही है कि मोटिवेशन कितना ज़रूरत होता है। तो पहला देखते हैं, कथन है, एक्सप्रेशन है। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ठीक, और कारण है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। क्या सही है? तो कभी भी कथन कारण में क्यों का जवाब ढूंढो। ठीक है, यानी पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने का विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्योंकि का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब कथन कारण सही है, यानी कारण सही है। ठीक, अब देखो, दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, तो जाहिर सी बात है शिक्षक पाठ्य सामग्री का एक सिस्टम पे हम नहीं पढ़ा सकते, यानी तकनीक, जितने भी टेक्निक्स है सबका इस्तेमाल करते हुए हमें पढ़ाना होता है। ठीक है, तो क्या सही है? बोथ ए और आर टू, यानी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। क्या सही है? तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। 90% केस में दोनों ही सही होते हैं और सही जवाब होता है। ऐसा मैंने अभी तक जितना पेपर देखा उसमें से यही वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। हालांकि इस पर कंफर्म मत रखिएगा। ठीक, पहले पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही लगाने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट एसरेशन है, कथन है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। क्या ये सही है? ठीक भाई, सही तो है, लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वो पढ़े, सुने, समझे। और तर्क यह है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, यानी तर्क यह है कि जितने चीज़ें ज़रूरतें होंगी उस सबको अगर दे दिया जाए तो अधिगमकर्ता ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी, यानी पठन विकार जिसको है, यानी पढ़ने में असमर्थ है, वो सुन के इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो क्या ये सही है? तो जल्दा आप लोग एक बार लिखते रहिए बगल में क्या हो सकता है। तो क्या ये दोनों सही है? सही एक व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यानी दोनों सही है। उपलब्ध कराने चाहिए श्रवण पुस्तकें भी, यानी पढ़ने के साथ साथ लिखना और सुनने वाली भी विधियां अपनानी चाहिए, क्योंकि पठन विकार वाले जूझते विद्यार्थी भी इसे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, कथन है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। सेम क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट अभिकथन है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होती है जो वे देखते हैं। पिछली बार आया था। ठीक है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। तर्क यह है कि इन दोनों दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना जा रहा है। ठीक है, क्या ये सही है? तो सही भी है, क्योंकि परिवार जो है वो छोटा होता जा रहा है। परिवार में बच्चे खेल नहीं रहे हैं, खेलने का मेन माध्यम मीडिया हो गया है, और मीडिया में जो देखते हैं वो अपने जीवन में माध्यम में अपना लेते हैं।
ठीक, तो जाहिर सी बात है दोनों सही है, क्योंकि शहरों में बच्चे अब खेल उन रियलिटी शो पे, टीवी शो पे आधारित कर देते हैं, क्योंकि रियलिटी टीवी शो ही देखते हैं और एक्चुअली में लाइफ जो दोस्तों के साथ बीतती है वो कम हो गई है। आप सब इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, शिक्षकों को बच्चों का आकलन कराने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग कराना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन वही है सेम, बस थोड़ा सा जो तर्क है, वो जो कारण था वहाँ से हट के तर्क आ गया है, तो घुमाते रहते हैं क्वेश्चन इस तरह से। विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीकों और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तर्क यह है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रकृति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि विभिन्न आकलन तकनीकी की विधियों का प्रयोग करना है, क्योंकि एक विधि सबको सही तरीके से जांच नहीं सकता, तो अलग अलग मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करके प्रकृति और विकास के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करना ही तर्क है। यानी दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके, अभिकथन है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या कह रहा है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। सही है, गलत है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है सही है, विद्यालय के सामाजिक अवसर में भागीदारी महत्वपूर्ण है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तर्क यह है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, ये भी एक सही है, क्योंकि सामाजिक क्रिया में ही अधिगम ज़्यादा सीखते हैं, समाज से अनुभव के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, यानी दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, अभी तक मैंने जितने साल के पेपर्स देखे हैं सब में लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैंने पेपर से ही क्वेश्चन उठाए, तो ये सब के सब ए वाले ऑप्शन वाले ही हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि किस तरह समझें इस चीज़ को। ठीक, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। ठीक है, शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। ठीक, जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए, तभी वो अपनी चीज़ों को जोड़ के अनुभव द्वारा सीख सकेगा। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू लेके आते हैं, अनुभव लेके आते हैं, जो शिक्षक ध्यान देके उसके अनुभव को जोड़ते हुए अगर पढ़ाएगा तो उसे ज़्यादा रियलिटी और जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ समझ में आएगा और ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा अधिगम करेगा। तो दोनों ही बात सही है, यानी अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। ओके, नेक्स्ट, तो पहला है कथन है, विद्यालय में को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करना चाहिए। ठीक है, यानी जो बात पुनः उगल देने की योग्यता होती है उसको थोड़ा सा चेंज करके आवाज़ उठाने वाला, जिज्ञासा शांत करने वाला, क्रियाशील होना और प्रश्न पूछने आदि की विवाद करने का काम करना चाहिए। याद रखिए, यहाँ विवाद निगेटिव टर्म में नहीं होता, यहाँ विवाद का मतलब होता है बातचीत। ओके, वाद विवाद। ठीक, कारण यह है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक होता है। तो अधिगम का स्वरूप क्रियाशील होता है, सामाजिक होता है। यही वजह है कि हमें आपस में बातचीत करके, प्रश्न पूछने, वाद विवाद करके, जिज्ञासु समूह होकर सामूहिक कार्य करके हम इस चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो तर्क और कथन करने का मतलब, तर्क पहले देखो और फिर कथन पढ़ो तो आंसर सही हो जाएगा। कथन और कारण में पहले कथन पढ़ के क्योंकि का जवाब करके अगर कारण पता करें तो आराम से सही निकल जाएगा। ओके, तो ये जानने का प्रयास करना होता है कि क्या सही है, तो दोनों ही के दोनों सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। ठीक है, शिक्षा असफल हो जाती है कि जब वह बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित कर ले। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण घोतक होता है। ठीक है, क्या सही है, शिक्षा असफल हो जाती है क्योंकि बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित कर ले। ठीक, क्या यह संभव है ज्यों का त्यों उत्पादित कर लेना? ठीक, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। शिक्षकों को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तर्क यह है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है आपको, अभिकथन और तर्क वाला। सबसे पहले तर्क पढ़ें कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, क्योंकि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। अगर ऐसे जवाब मिल जाता है इसका मतलब दोनों ही सही चीज़ है। ठीक, और अगर सही जवाब नहीं मिलता यानी कहीं ना कहीं तर्क गलत है। ठीक है, तो सही बच्चों को सीखने की क्षमता होती है। ठीक, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट है, अभिकथन है, विश्व में झूठी खबर फैलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। झूठी खबर फैलाना गंभीर समस्या हो गई है। तर्क यह है कि इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है। ठीक, तो क्या ये सभी झूठी खबरों का स्रोत
इंटरनेट है, ठीक। और विश्व की झूठी खबरें फैलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। तो है तो सही, दोनों ही चीज़ें हैं, झूठी खबर देता भी है और खबर फैलाने गंभीर समस्या भी है, लेकिन क्या ये सही तर्क भी दे रहा है? ठीक, यानी सभी कुछ गंभीर समस्या फैलाने का खबर सिर्फ खबर है, तो सिर्फ जहाँ भी आता है सही चीज़ नहीं होता, ठीक है। यानी ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, याद रहेगा, सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है उस चीज़ों के बारे में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक लाइक जरूर करिए, और भी क्वेश्चंस हो, समस्या हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं तुरंत जवाब दूंगा उसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।